हाँ भाई, तो यहां से 2 लेक्चर हो जाएगा इसका। हाँ भाई, पब्लिक गुड्स। ठीक है, स्टार्ट करें। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर किस किस चीज की वजह से होता है बताओ? 2 रीजन हमने पढ़ लिए। एक मार्केट पावर, एक रीजन हमने पढ़ा एक्सटर्नलिटी, है ना भाई। अब तीसरा रीजन हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या? मार्केट पावर से याद आया, याद रखना कैसे होती है मार्केट फेलियर। रॉन्ग प्राइस, रॉन्ग क्वांटिटी, ऐसे याद रखो यार, समझने वाला भी है और ऐसे भी है। एक्सटर्नलिटी से कैसे होती है मार्केट फेलियर? इनकरेक्ट सिग्नल्स जाते हैं कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को, तो विच लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ सम थिंग्स एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ सम थिंग्स एंड अंडर कंजम्पशन ऑफ सम थिंग्स एंड अंडर प्रोडक्शन ऑफ सम थिंग्स। अरे समझ में आया क्या? साइकिल वाला और बोतल वाला, ऐसे याद करो इसको। अरे समझ में आया सभी को? पक्का? चलो देखो भाई, पब्लिक गुड्स, तो पब्लिक गुड्स कैसे होगा? पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं बेटा? देखो, पब्लिक गुड्स वो होते हैं जहां पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखना। 2 शब्द आएंगे अब यहां पे, है ना। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? देखो, ये 2 गुड होते हैं, एक प्राइवेट गुड और एक पब्लिक गुड। तुम दुकान पे गए, तुमने एक बर्गर खरीदा, वो एक प्राइवेट गुड है। कौन सा गुड है? अच्छा, आप एक पार्क में गए और जाके चेयर पे बैठ गए, वो एक पब्लिक गुड है। कौन सा गुड है? क्या फर्क है सर दोनों में? अब सुनना, फर्क फर्क बताता हूं। 2 चीजों का फर्क है। प्राइवेट गुड्स में 2 चीजें होती हैं जो पब्लिक गुड्स में नहीं होती है। क्या सर? सुनना, प्राइवेट गुड्स में आप दूसरे को रोक सकते हो। भाई आपने एक बर्गर खरीदा, समझ गए, उसके मान लो अब उसके 2 पीस कटवाए, बोला आधा आधा खाएंगे, कोई और उसको अगर उठा के लेके जाएगा तो आप उसे क्या कर सकते हो? स्टॉप कर सकते हो। आपको भी पता है कि भाई उसके अंदर आप, भाई उसने थोड़ी पैसे दिए, आप क्या बोल सकते हो? बोले भाई तूने पैसे दिए क्या इसके? मैंने पैसे दिए, तेरे बाप का थोड़ी है। सही है, तो आप उसे ऐसा रोक सकते हो। तो प्राइवेट गुड्स में फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब यू कैन स्टॉप द फ्री राइडर्स। अरे जिसने पैसे नहीं दिए, आप उसको क्या कर सकते हो? रोक सकते हो। आपका एक मूवी थिएटर है, तो उसमें जिसने टिकट नहीं लिया है, क्या आप उसको रोक सकते हो? यस, वो प्राइवेट गुड है। मूवी मूवी थिएटर इज अ प्राइवेट गुड, पार्क इज अ पब्लिक गुड। आप पार्क में जाने से किसी को रोक सकते हो क्या? देश में नहीं रोक सकते, किसी भी देश में, मतलब अपने देश में आप किसी को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वो कौन सा गुड है? पब्लिक गुड। पब्लिक गुड में फ्री राइडर्स होते हैं। पार्क में क्या वही लोग घूम सकते हैं क्या जो सिर्फ जिन्होंने टैक्स दिया या पैसा दिया है? नहीं ना, वो भी लोग घूमते हैं जो टैक्स नहीं भरते। अरे है ना, सही बात है, नहीं है ये तो बोलो। पक्का? तो प्राइवेट गुड में क्या है सर? 2 चीजें होती है। एक, क्या बोला मैंने आपको? फ्री राइडर प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, पब्लिक गुड्स में होती है। समझ गए क्या? होती है फ्री राइडर प्रॉब्लम। और सुनना, लिखो मत, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो, लिखो बाद में लिखना। प्राइवेट गुड्स में एक और चीज है, आपने कोई चीज, आपके कंजम्पशन से दूसरे का कंजम्पशन क्या हो जाता है? रिड्यूस। अब मान लो एक दोस्त बर्गर खरीद के लाया, अगर आप उसमें से एक बाइट ले लोगे तो दूसरे का कंजम्पशन क्या हो जाएगा? कम। इसको बोलते हैं राइवलरस। क्या बोलते हैं? राइवलरस। आपके कंजम्पशन से दूसरे का कंजम्पशन कम हो गया। लेकिन पब्लिक गुड में ऐसा होता है क्या? सोचो, मैं पार्क में गया, है ना, और मैं पार्क में गया और मैंने पूरी हवा सूत ली पूरी अपने अंदर, और बाकियों के लिए हवा कम पड़ गई, बोलो सर सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा, मर रहे। मेरे कंजम्पशन से दूसरों का कंजम्पशन कम हो जाएगा क्या? नहीं। एक्स के कंजम्पशन से वाई के कंजम्पशन कम नहीं होता, लेकिन कहां हो जाता है? प्राइवेट गुड में। प्राइवेट गुड्स आर राइवलरस, मतलब यहां पे एक्स के कंजम्पशन से अगर एक्स कंज्यूम ज्यादा करेगा तो वाई का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी। अरे यार, ये बोतल एक प्राइवेट गुड है, मैंने अभी 100 रुपए की खरीदी है, तुम इसमें से पानी पियोगे तो मेरे लिए पानी कम नहीं पड़ेगा? राइवलरस।
वन पर्सन कंजम्पशन डिक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ अदर्स। ठीक, ऊपर से आई कैन स्टॉप यू फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिस, मैंने कहा मेरी बोतल है, इसमें से पानी नहीं पियोगे, मैं खरीद के लाया हूं, तुमने थोड़ी दिए इसके पैसे, सो आई कैन स्टॉप। ये हो गया एक प्राइवेट गुड, बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। लेकिन मान लो एक प्याऊ लगी हुई है ना, पब्लिक जो होता है वो एक नल लगा हुआ है वहां पे, है ना, क्या उसमें से आप किसी को पानी पीने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि वो एक पब्लिक की प्याऊ है, पब्लिक गुड है वो। ठीक है, अच्छा क्या आप किसी एक के पानी पीने से बाकियों का पानी कम हो जाएगा बाकियों के लिए? नहीं। क्या मेरे पार्क में जाने से क्या बाकियों के लिए हवा कम पड़ेगी क्या? नहीं। तो क्या वहां पे आप किसी फ्री राइडर को रोक सकते हो क्या? नहीं। वहां पे जो जिन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया सरकार को, वो भी आराम से एंजॉय करते हैं उसको, दे आर कलेक्टिवली यूज्ड बाय ऑल। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड। बोलो समझ में आया क्या? पक्का? तो सुनना भाई, दुनिया में जो स्केयर्स चीजें होती है वो प्राइवेट गुड होती है। सही है? स्केयर्स दिखा है ना, देखो स्केयर्स चीजें। सो डेफिनेशन, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? द स्केयर्स गुड्स दैट इंडिविजुअल्स मस्ट परचेज, एक्सक्लूडेबल होते हैं एक तो, यू कैन एक्सक्लूड द फ्री राइडर, दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हो ना भाई, बोले ये मेरी चीज है तुम कैसे यूज कर रहे हो? अरे होता है नहीं होता? आज आपके मम्मी पापा ने घर बनाया, कोई और आके उसमें ऐसे घुस जाए अंदर, आप रोकते हो ना? बोले मुंह उठा के कैसे घुसे जा रहे हो भैया, आपका घर है कि? कर देते हो ना एक्सक्लूड। अरे आए ना तो बोलो। सो प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स वेयर, जहां पे क्या कर सकते हो आप, जहां पे आप दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हो, एंड राइवलरस होते हैं। तो ये दो क्वालिटी इसमें होती है। राइवलरस का मतलब एक के कंजम्पशन से, एक कंजम्पशन बढ़ाता है तो दूसरे का कंजम्पशन क्या हो जाता है? कम। और आप यहां पे क्या कर सकते हो? फ्री राइडर को एक्सक्लूड कर सकते हो। ये होते हैं प्राइवेट गुड्स। अच्छे से क्लियर है डेफिनेशन? सो प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर स्केयर्स एंड वेयर यू कैन exclude the free rider from using that good, plus these are rivalrous in nature. The consumption of the consumption by one person decreases the consumption of another person. बोलो समझ में आया क्या? पक्का? एग्जाम्पल, फूड आइटम्स, क्लोथिंग, मूवी टिकट्स, कार। अरे आपके पिताजी की कार है, कोई और कैसे यूज कर सकता है बिना घुसे बिना पूछे? नहीं कर सकता है। एक्सक्लूडेबल गुड है ना, उसमें आप दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हो फॉर नॉन पेमेंट। अरे बात समझ में आई क्या? ऐसे पब्लिक गुड्स उल्टा कर दो अब इसका, उल्टा ही तो करना है। जहां पे फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, जहां पे आप दूसरों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। सो व्हाट आर पब्लिक गुड्स? दोज गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड विच आर नॉन राइवलरस। क्या मतलब? वन पर्सन, वन इंडिविजुअल्स कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस द अदर्स कंजम्पशन। समझ में आई मेरी बात? नॉन एक्सक्लूडेबल, सर द कंज्यूमर्स कैन नॉट एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम कंज्यूमिंग द बेनिफिट्स। पार्क में आप किसी और को रोक सकते हो? बोला तू नहीं जाएगा, नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात बचपन में बता होती तो मैं वो जो डोकरों को रोक देता। डोकरे क्रिकेट नहीं खेलने देते थे पार्क के अंदर, अगर मेरे को पता होती है बचपन में बात तो उनको बोलता मैं तुम्हारे बाप का थोड़ी है, सबका है, पब्लिक गुड्स। आई कि नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ है ना, फैक्ट है। पार्कों को खुद के बाप की जागीर समझते हैं। बच्चे का क्रिकेट खेलेंगे छत पे और तुम डोकरे घूमोगे कहाँ पे? पार्क में। तुम भी घूमो, हम भी घूमेंगे, हम भी खेलेंगे। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? सो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं बोलो? पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स जहां पे क्या होता है? फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। जो देखो जो फ्री फोकट के हैं वो भी उसे एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, उसमें यूज करते हैं। एंड नॉन एक्सक्लूडेबल है, आप फ्री राइडर्स को हटा नहीं सकते, सब इंजॉय करते हैं, जो पैसे दे रहे हैं वो भी, और जो नहीं भी दिए वो भी यूज कर रहे हैं उसको। तो अरे एक रोड लाइट लग रही है, रोड लाइट, तो रोड लाइट के नीचे से क्या वही लोग गुजरते हैं जिन्होंने पैसे दिए? कौन इस्तेमाल कर रहा है? नॉन पेमेंट वाले भी तो यूज कर रहे हैं ना उसको, तो एक्सक्लूड थोड़ी कर सकते हो, छटाई नहीं कर सकते उसमें से। सही है। और जो पब्लिक गुड्स होते हैं ये नॉन राइवलरस होते हैं नेचर में, एक के कंजम्पशन से दूसरे का कंजम्पशन कम नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं एग्जांपल, नेशनल डिफेंस, हाईवेज, पब्लिक एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, लॉ एनफोर्समेंट, तो ये सब क्या है? पब्लिक गुड्स हैं।
समझ में आई मेरी बात? ये सब के लिए बने हैं, क्लियर है क्या? चलो, फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ द इंडिविजुअल्स टू बेनिफिट फ्रॉम, अरे फ्री फोकट इस्तेमाल करना बिना पेमेंट के, अरे सही है कि नहीं है? So, the tendency of the individuals to benefit from the public goods without contributing to their cost due to non-excludable nature of public goods. Due to non-excludable nature of public goods. देखो भैया क्या होता है सर, द टेंडेंसी ऑफ द इंडिविजुअल्स टू बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक गुड्स, मतलब उसके मजे लेना विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, विदाउट पेमेंट। अरे समझ में आई क्या? अरे हाँ है ना, तो बोलो। ठीक है, अपन कई लोग रोड टैक्स देते हैं, कई चीजें दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं कई लोग, लेकिन गरीब है वो तो कोई भी टैक्स नहीं दे रहे। भिखारी कोई टैक्स दे रहा है? नहीं। रोड लाइट के नीचे तो वो भी इंजॉय कर रहा है उसकी लाइट को। अरे हाँ है ना? अरे सही है कि नहीं है? जो टैक्स नहीं दे रहा वो भी तो पार्क में जा रहा है, जो टैक्स नहीं दे रहा वो भी तो रोड को यूज कर रहा है। अरे हाँ है ना, तो बोल दो, देख लो। तो इसको बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है? द एबिलिटी, द टेंडेंसी ऑफ एंजॉइंग द पब्लिक प्रॉपर्टी विदाउट पेमेंट। समझ में आया? पब्लिक प्रॉपर्टी के मजे ले रहे हो तुम बिना पेमेंट के, इसी को बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्योंकि उन उन चीजों का नेचर ही कैसा है? नॉन एक्सक्लूडेबल, आप उसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकते लोगों को। आ गई क्या बात समझ में? पक्का? चलो अब सुनना, क्या हो गया? चलो लो देखो, एक सेकंड रुकना है, पानी पी लूं, बोल बोल के थक गया मैं। अरे क्या हो गया? अरे हाँ भाई, मार्केट फेलियर। अच्छा, पब्लिक गुड समझ में आया? इससे मार्केट कैसे फेल हो रहा है ये तो बताओ। पब्लिक गुड समझ में आया ना? पब्लिक गुड की दो क्वालिटी, दो चीजें, प्रॉब्लम। सर आप एक तो फ्री फोकट वालों को क्या नहीं कर सकते? एक्सक्लूड नहीं कर सकते। प्लस जो नॉन एक्सक्लूडेबल है, फ्री राइडर्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। प्लस नॉन ड्राइवलरस है सर, एक के कंजम्पशन से दूसरे का कम नहीं हो रहा है। सही है? सो ये उनका नेचर होता है। प्राइवेट गुड्स का नेचर क्या होता है? एक्सक्लूडेबल भी है, यू कैन एक्सक्लूड दी नॉन पेमेंट पीपल, बोले यार तुमने थोड़ी पेमेंट किया है। प्लस राइवलरस होते हैं, एक के कंजम्पशन से दूसरे के लिए डिक्रीज हो रहा है। सोचो कोई मूवी में तुम्हारी सीट पे आके बैठ गया, अब बोलो उठा देते हो ना? अरे उठाना पड़ता है ना, बोले भैया ये आपकी सीट थोड़ी है, क्योंकि आपको भी पता है उसके पैसे किसने दिए, आपने। तो बोला यार तुम बैठोगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा पिक्चर, तभी तो उठा देते हो, क्योंकि वो कौन सा गुड है? प्राइवेट गुड है। पार्क में से उठा सकते हो? पार्क में से उठा सकते हो क्या? नहीं। अरे बात समझ में आई? ये है बात। चलो चलो, अब मार्केट फेलियर कैसे होता है सुनना भाई, अरे बात को समझना भाई, मार्केट फेलियर कैसे होता है? मार्केट फेलियर इन पब्लिक गुड्स, फ्री राइडिंग एंड मार्केट फेलियर। सुनो, एब्सेंस ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी की वजह से क्या होता है? पब्लिक गुड्स के अंदर फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है सर, फ्री पॉकेट के लोग एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए तो प्राइवेट सेक्टर इन गुड्स को नहीं बनाता, बोले यार इसमें क्या कमा पाएंगे अपन, वो फ्री पॉकेट वाले एंजॉय करेंगे, अपन उनको हटा भी नहीं पाएंगे, इसलिए वो रोड लाइट नहीं लगाते। बोले यार जो फ्री पॉकेट वाले हैं वो भी तो वो भी इसका इस्तेमाल तो कर ही लेंगे ना सर, विदाउट पेमेंट। तो सर हम इसमें क्या ही बेनिफिट कमा लेंगे, तो इसलिए वो लोग इनको क्या करते हैं? अंडर प्रोड्यूस करते हैं, या बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करता प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इसमें उनको कोई फायदा है ही नहीं। बात सही है? इसलिए मार्केट क्या हो रहा है? फेल। मार्केट फेलियर का मतलब क्या? फेलियर इसलिए है क्योंकि मार्केट पब्लिक गुड्स प्रोवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता सर? बिकॉज ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबल नेचर। अरे बात समझ में आई क्या? Because individuals have no incentive to pay for the public goods as they can consume them without payment.
यार लोगों को लगता है बोले यार ये तो मैं विदाउट पेमेंट यूज कर सकता हूँ, तो बोले इसके लिए क्या पेमेंट देना किसी को। सो इंडिविजुअल फ्री पॉकेट में उसके मजे उठाते हैं। अरे बात समझ में आई क्या? तो मार्केट फेलियर क्यों होता है पब्लिक गुड्स में? पहला पॉइंट इतना सही, बिकॉज ऑफ कौन सी प्रॉब्लम? फ्री राइडर प्रॉब्लम। दूसरा, सर जो प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स हैं उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है ना सर, पब्लिक गुड्स में कोई प्रॉफिट, यू कैन नॉट चार्ज फीस। सुनना, इफ इंडिविजुअल्स डोंट ऑफर टू पे फॉर पब्लिक गुड्स द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स विल नॉट प्रोड्यूस देम। इसलिए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं करती पब्लिक गुड्स। क्यों? क्योंकि इसमें कोई उनको कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है। सो द प्रोड्यूसर्स, देखो मैंने लिखा है ना मेन पॉइंट क्या है, 1, 2 और 3 सीक्वेंस, यही पढ़ना है। द प्रोड्यूसर्स लैक मोटिवेशन टू प्रोड्यूस द सोशली ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स विदाउट चार्जिंग अ पॉजिटिव प्राइस और मेकिंग प्रॉफिट्स। तो इसलिए प्रोड्यूसर्स इनको प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं होता है सर। तो उनको कोई मोटिव, यार एक बात, कोई काम करने के पीछे कोई मोटिवेशन तो होना चाहिए। प्रोड्यूसर कोई बिना मोटिवेशन के कैसे बना देगा सामान? उसको अगर उससे प्रॉफिट मिलेगा तो ही तो वो सामान बनाएगा। अरे प्राइवेट सेक्टर को इन गुड्स में कोई फायदा दिखता ही नहीं है, तो इसलिए वो इसको प्रोड्यूस करते ही नहीं है। तो प्रोड्यूस ना करना मार्केट फेलियर है ना, क्योंकि मार्केट में तो हर टाइप की गुड्स बनने चाहिए। समझ गए? तो प्राइवेट गुड्स तो बना रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स, क्योंकि उसमें उनको क्या दिखता है? फायदा। दे कैन चार्ज फीस, बट इसके अंदर नॉन एक्सक्लूडेबल नेचर है सर, इसमें उनको फायदा नहीं दिखता है, प्रॉफिट है नहीं, तो इसलिए कोई इंसेंटिव नहीं है इनको प्रोड्यूस करने का, इसलिए वो इसको प्रोड्यूस नहीं करते। सो इसलिए इनका क्या हो रहा है? मेन बात, अंडर प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स लीड्स टू मार्केट फेलियर। अरे आई क्या बात समझ में? अंडर प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू मार्केट फेलियर। समझ में आई मेरी बात? पक्का? तो याद रखना सर। अच्छा एक और बात, इसीलिए तो सरकार को पता ही ये बात, तुम्हें क्या लगा ये बात सरकार को नहीं पता? पता है, इसलिए तो वो ये गुड्स खुद प्रोवाइड करती है। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट डोंट लीव दिस गुड्स टू द भरोसे ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज उनको भी पता है प्राइवेट सेक्टर पे लीव करी लेफ्ट टू द मार्केट द पब्लिक गुड्स मे नॉट, या तो वो बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे, और अगर बनाएंगे भी तो बहुत ही अंडर प्रोड्यूस्ड, जरूरत है 100 की बनाएंगे 2, इट विल बी ग्रोसली अंडर प्रोड्यूस्ड, इनसफिशिएंट। या तो बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे, या करेंगे तो कैसा प्रोडक्शन करेंगे? इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होगा। अरे सही है क्या? हाँ दीदी, फ्रीज हो गई, हम तो फ्रीजर में बैठे भी नहीं है। हाँ भाई, तो ये है कहानी, समझ गए क्या? सो इसलिए तो गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करती है, खुद ही प्रोड्यूस करती है। एलोकेशन फंक्शन बाहर पूछेगा, पढ़ा है, सुनना। डिस्पाइट देयर सोसाइटल वैल्यू, देखो अच्छा ये गुड्स क्या जरूरी नहीं कि समाज के लिए? जरूरी है, इनकी सोसाइटल वैल्यू है, आज खूब अहमियत है, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर इनको नहीं बनाता, तो इसलिए मार्केट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। बिकॉज एक लाइन बोलूं, दे डोंट एडिक्वेटली प्रोवाइड द पब्लिक गुड्स, दे एडिक्वेटली प्रोवाइड द प्राइवेट गुड्स। वो तो खूब बनाते हैं, और ये या तो बिल्कुल ही नहीं बनाते या बहुत कम बनाते हैं, इसलिए मार्केट्स फेल हो जाते हैं। बात समझ में आई क्या? पक्का? तो ये होता है पब्लिक गुड्स की वजह से। और लास्ट पॉइंट है कैसे खुश हुए, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड मार्केट फेलियर। अब ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या होता है? मेरी बात को सुनना। अरे देखो मार्केट किससे मिलके बनता है, यहां थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। मार्केट मार्केट कब एफिशिएंट होता है बताओ? जब मार्केट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले, किसको? दोनों को। अरे कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू बायर एंड सेलर, सही है? दोनों को बराबर जानकारी होनी चाहिए, बैलेंस्ड, इक्वल। अरे हाँ है ना? कंप्लीट का मतलब क्या है भाई? इक्वल, सही है? लेकिन ऐसा नहीं होता।
दोनों में से किसी एक को ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक। पढ़ाऊंगा मैं तुमको। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक को ज्यादा होना और एक को कम होना। तो ऑब्वियसली जिसको ज्यादा होती है वो उसका क्या करता है? मिसयूज। समझ में आई मेरी बात? तो सुनना बेटा। सर इंपॉर्टेंस, पहले तो इसको समझो, इनकम्प्लीट तो बात की बात है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है सर। इट इज क्रूशियल फॉर अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक अच्छे मार्केट के लिए क्या होना जरूरी है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। दोनों को ही जरूरी है होना। Perfect information implies both buyer and seller have all the relevant information for decision making. बायर एंड सेलर को क्या होनी चाहिए सर? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। सही बात है, ताकि वो सही फैसला कर पाए। सही है कि नहीं है? आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हो, आपको उसके बारे में कम नॉलेज है, उसको ज्यादा पता है किस कौन सी गाड़ी की बजी हुई है, कौन सी कम बजी हुई है। सही है कि नहीं है? लेकिन तुम्हें कम पता होता है तो तुम ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते। कई बार पैसे पैसे भी खूब दे रहे हो और गलत गाड़ी घर पे ले आते हो सेकंड हैंड। समझ रहे? लोग करते हैं ना, उनको बेचारों को नहीं पता अच्छी गाड़ी कौन सी बुरी कौन सी है, वो तो पूरा पैसा दे रहा है और गाड़ी आ जाती गड़बड़। ये क्यों हुआ सर? क्या ये मार्केट फेलियर नहीं है क्या? रॉन्ग गुड्स तुम्हारे घर पे आए, रॉन्ग क्वालिटी के गुड्स आ गए एट हाई प्राइसेस। इज इट अ मार्केट फेलियर? यस। मार्केट सक्सेसफुल कब होता? अच्छी क्वालिटी के गुड्स आने चाहिए, सही प्राइस पे आने चाहिए, राइट प्राइस, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो रहा सर? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। द सेलर हैज मोर इंफॉर्मेशन देन द बायर, सो सेलर मिसयूजेस, अब्यूजेस द इंफॉर्मेशन। वो मिसयूज करता है इंफॉर्मेशन का और उसका फायदा उठाता है, एक्सप्लॉइट करता है। किसको? दूसरी पार्टी को। मार्केट में दो पार्टी होती है ना, बायर और सेलर। सर परफेक्ट नॉलेज होती नहीं दोनों को बराबर, किसी एक को ज्यादा होती है, किसी एक को कम। और जिसको ज्यादा होती है वो उसका क्या करता है? मिसयूज। और उससे दूसरी वाली पार्टी का क्या उठाता है? फायदा। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का? अभी वो उठाने की कोशिश कर रही थी फायदा। ठीक है, बताऊंगा बाद में। हाँ भाई, हाँ भाई, अरे बात तो समझो सामने। सो समझ रहे हो? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। परफेक्ट परफेक्ट होनी चाहिए ना इंफॉर्मेशन, तो किसको? बायर और सेलर को। सही है कि नहीं है? ताकि वो सही से डिसीजंस ले पाए। ठीक है, अब सुनना। चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस, चैलेंजेस इन रियल मार्केट। अब सुनना, रियल में क्या होता है? अरे बातें नहीं, ओए भाव्या। चैलेंजेस क्या आते हैं रियल मार्केट में सर? रीजंस। क्या रीजंस है? देखो कई बार इसलिए इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, एक को ज्यादा है और एक को कम इसलिए है कई बार क्योंकि कई बार प्रोडक्ट्स ही इतने कॉम्प्लेक्स हैं। अरे समटाइम्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर सो मच कि वो पूरी जानकारी आपको दे ही नहीं सकते, देके भी तो समझ नहीं पाएंगे। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का? कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है ना, अब तुम डॉक्टर के गए मान लो, ठीक है, तुम्हारे किसी रिश्तेदार का हार्ट अटैक आ गया। अब वो तुमको समझा रहा है, बोलो सर देखो ये वेन में ये गड़बड़ हो गई, ऐसा हुआ। अभी ऐसे लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर की थी ऐसा, हाँ लास्ट ईयर की थी। मेरे एक दोस्त के पिताजी के हार्ट अटैक आया एंड मेरा दोस्त दिल्ली रहता था। अरे वो दिल्ली था यार, है ना, लास्ट की बात है, लास्ट की जो भी है, वो दिल्ली रहता था। उसका मेरे पास फोन आया रात को, बोले यार भाई ऐसे ऐसे हो गया, तुरंत घर पहुंच। मैं उसके फादर को लेके गया। अब लेके गया तो ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जो भी है। अब डॉक्टरों ने बोला बोला सर आपको यहाँ पे रात को रहने ही नहीं देंगे। अरे उनके भी एक दो रिलेटिव आ गए और मैं था मेन यहाँ से, तो बोले सर आपको यहाँ पे रात को अंदर तो रुकने देंगे नहीं हम, तो क्योंकि ये जो आईसीयू का जो है इसके अंदर हम ही रहते हैं, आप सुबह ही आपको एंट्री मिलेगी 8 बजे बाद। तो बोला आप चाहे तो नीचे जाके रेस्ट कर लो, वो अब चेयर्स होती है, कोई रेस्ट रूम तो बनाते नहीं वो। तो बोला या तो आप नीचे जाके रेस्ट करो या फिर अपने घर चल जाओ, क्योंकि आपको आने तो देंगे नहीं 8 बजे। तो मैंने 4 बार उनसे क्रॉस चेक किया, मैंने कहा आप नहीं घुसने दोगे उससे पहले चेक एक बार देखने वेखने के लिए? बोला नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने और जो उनका एक और मेरे से बड़े भैया जो एक और उसके कजन थे, हम दोनों ने डिसाइड किया, बोला यार फिर रखने क्या फायदा, बोला चलो चलते घर पे जब ये आने ही नहीं देंगे तो। अब मैं घर पहुंचा हूँ 11 बजे, तब तक वो अंकल, अंकल को मैं ही लेके गया हूँ, नॉर्मल थे अंकल तब तक, ऐसे कुछ तगड़ा बस कुछ नहीं, हैवी प्रेशर हो रहा था, हैवी फील हो रहा था। गए अंकल वहाँ पे चाय वाय नाश्ता वाश्ता जो जो फूड दे रहे थे हॉस्पिटल वाले वो खा रहे थे।
सही सलामत छोड़ के आया, घर तक पहुंचा हूं। घर पे आके मेरी आदत है कि मैं शावर लेता हूँ, बारिश वारिश भी आ रही थी फिर भी शावर लेता ही हूँ मेरा। तो मैं शावर लेके बाहर आया सोने के लिए, आते ही भाई साहब मेरे फोन इतनी, मतलब बाथरूम में था ना मैं, तभी बजना स्टार्ट हो गए थे। 1 बजा 2 बजा, मैं समझ गया, मैंने कहा यार कुछ हो गई गड़बड़। फटाफट बाहर आया, कॉल किया मैंने, एंड इतनी सी देर में ही पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, उनको बहुत ज्यादा उसमें चले गए, वो कोमा में चले गए आज, है ना। अब मैं फटाफट भागा वापस हॉस्पिटल भाई। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि यार मैं आई लेफ्ट हिम जस्ट 15 मिनट्स बैक एकदम सही सलामत, ऐसा क्या हुआ कि 15 मिनट में ये आदमी को हार्ट अटैक आ गया, कोमा में चला गया, क्या हो गया ऐसा कि वेंटिलेटर पे लेना पड़ गया विद इन, सोचो मैं मुश्किल से आया हूँ और पास रात का टाइम था, तो 5 मिनट 7 मिनट में घर आ गया फास्ट चला के, और कोई दिक्कत ही नहीं थी, आराम से सही सलामत छोड़ के आया हूँ। अगला आदमी नाश्ता कर रहा है, हाँ भाई साहब वेंटिलेटर पे आ गया, मैं इतना क्या ही ना लिया हूँ यार, वेंटिलेटर पे आ गए वो। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अब सुनना, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, एंड दे आर एक्सप्लेनिंग इट टू मी, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज। वो मेरे को बोल रहे हैं, बोले सर ये ऐसे वेन में ये वो ये वेन्स, ये आर्टरी, ये ब्लड, ये ऐसा हो गया, ये इसका लेवल बढ़ गया। अब मेरे इधर उधर से जा रही थी, अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। तो कई बार इसलिए भी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इनकम्प्लीट, बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लेक्सिटीज इन देम। नंबर 2, वो इंश्योरेंस वाली बातें नहीं होती, इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मार्केट रिस्क, ऐसे बोल देते ना जल्दी जल्दी में, और जल्दी इससे भी फास्ट, है ना। इंश्योरेंस की सबसे गतिविधियां जल्दी बोल देते हैं, इसमें बहुत रिस्क है, बोल देते हैं, देख लो कितनी फास्ट। असली में काम की बातें वही होती है जो फास्ट बोल दी जाती है, पता है आपको। क्योंकि जब वो होता है, जब कोई खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाता है, तो वो बोल देता है सर ये तो हमने आपको बताया था। बोले कब बताया था? बोले वो जो जल्दी बोला था ना यही तो था। और क्या, तुम वो गूगल खोलते हो, गूगल गूगल में जीमेल अकाउंट या कुछ कई बार बनाते हो और उस पर करते हो आई अग्री टू द टर्म्स, डू यू एवर रीड देम? सबसे बड़ी गलती आपकी रीड करना। आप उनको कौन कौन सी चीजों के लिए परमिशन दे देते हो, आपकी ही जानकारी, सब कुछ उनके पास है, आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। केस करोगे ना तो वो यही बोलेंगे, बोले इन्होंने तो खुद ही तो अग्री किया था, टिक तो खुद ही किया है, चेक कर लो। नेवर साइन एनी पेपर विदाउट रीडिंग इट, ये याद कर लो हमेशा। बड़े लोग अपना पैसे का वो रौब दिखा के तुमसे साइन कराने की कोशिश करेंगे, समझ में। एक एम्प्लॉयर थे, इंडिया की सबसे बड़ी सीए की कंपनी है वो, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है सीए की, है ना, एंड आई हैव टॉट देयर 2-3 इयर्स। अब जब वो इनिशियली आए तो मैं वहां गया नहीं उनसे मीटिंग करने, सो ही हिमसेल्फ 700-800 करोड़ की फर्म है, सबसे बड़ी है, बोल दिया ना मैंने आपको, सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट है इंडिया में उसी गई। वो जयपुर आए, जयमहल पैलेस में रुके, मैं मीटिंग करने गया सुबह, एंड ठीक है वो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन यार वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के लाए थे, उनको विश्वास था कि मैं साइन कर ही दूंगा, ठीक है, वो मेरे को हायर करना चाह रहे थे, तो बोला मैं साइन कर ही दूंगा और मुंबई जाऊंगा ही जाऊंगा, तो बना के लाए थे पहले से। अब कम से कम 9 पेज का वो पूरा एग्रीमेंट। अब तो उन्होंने एग्रीमेंट दिया, बात बात हुई, अब ही वॉज विलिंग कि भाई मैं ना बस उसको फटाफट ऐसे ही देख देख के 2 मिनट में दे दूं और साइन कर दूं बिना पढ़े पूरे ढंग से। अब आपको पता है एक पॉइंट अगर नहीं पढ़ा ना मैंने कोई ढंग से और साइन कर दिया तो गड़बड़ हो भाई, फ्यूचर में मान लो कभी केस हो, या वो मुझ पे करे या मैं उस पे करूं, तो क्या हो जाएगा फिर, मैंने तो पढ़ा ही नहीं ना वो बात। सो आई वॉन्टेड कि मैं उसको टाइम दूं, ढंग से पढ़ रहा था मैं, तो वो उससे थोड़े वो हो गए, क्या बोलते हैं, ऑफेंड हो गए। बोला इतना क्या टाइम लग रहा है, इतना है तो भाई वहीं आके साइन कर देना मुंबई आके। मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, नहीं करूंगा, वहीं आके करूंगा, पढ़ूंगा तो हूं, विदाउट रीडिंग आई वोंट साइन द पेपर्स। कुछ भी हो, नो भैया, केस होता है तो थोड़ी होता है, हर कुछ बहुत सोच समझ के साइन करना चाहिए, समझ गए। पढ़े लिखे हो ना आप, इसलिए तो पढ़ाया लिखाया जाता है। तो वो जल्दी जो चीजें बोलते हैं वही तो बहुत काम की होती है, बहुत काम की होती है भाई साहब। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए उसका नेचर कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो इस वजह से भी कई बार जानकारी क्या होती है, कंप्लीट नहीं बताई जाती, क्योंकि वो उसको लगता है कि अगला बंदा समझ पाएगा ही नहीं। आई बात समझ में? अरे है ना। अब आप लोग इंश्योरेंस कराते हो, आपको क्या लगता है, बोले यार सब बोलता है, बोला अरे पैसे मिलेंगे ये और वो, कितनी ऐसी एक्सेप्शंस होते हैं उसके, वो एक्सेप्शन लिखे होते हैं उस एग्रीमेंट में, तुम साइन कर देते हो कि अगर ये हुआ तो नहीं मिलेंगे। एक्सीडेंट का पैसा मिलता है ना, लेकिन अगर एक्सीडेंट में तुमने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था और ये दिख गया तो
नहीं मिलेगा पैसा इंश्योरेंस का। समझ में आ गई मेरी बात? नेग्लेक्ट आपका, अगर मान लो तुम जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं चल रहे थे, उसके अलावा तुम रोड क्रॉस कर रहे थे, कोई तुम्हें कुचल गया, नहीं मिलेगा पैसा। तुम्हारी गलती से मरे हो तुम, जेब्रा क्रॉसिंग पे थोड़ी वॉक कर रहे थे, आपने आत्महत्या कर ली, नहीं मिलेगा घर वालों को पैसा। ये सब एक्सेप्शंस होते हैं, बताते नहीं है, ये सब लिखा होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, बताते नहीं है। और सुनना नेक्स्ट, सर इसलिए भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन। सर कई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं सरकारी वरकारी, या कोई थोड़ा सिक्योरिटी वाला रीजंस है, तो सारी जानकारी मिल ही नहीं सकती। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, आर्मी है, कई ऐसी होती है सर सिक्योर्ड, जहां पे आप कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें होती है, कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, कॉन्फिडेंशियल आप वहां से निकाल नहीं सकते वो इंफॉर्मेशन। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? और कई बार डेलिबरेटली जानबूझ के मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, गलत इंफॉर्मेशन उनको देना, जिससे कि उनके डिसीजंस इंपैक्ट हो रहे हैं। ऐड नहीं देखा लक्स का, वो उसका क्या नाम है, फेयर एंड लवली का, कितना बवाल होता है उसके ऊपर, समझ रहे हो? ऐसे दिखाया जाता है कि पहले वो लड़की ऐसी थी, फेयर एंड लवली लगाया, अब उसका पहले ब्याह नहीं हो रहा था, ब्याह हो गया उसका। हाँ, ये सब दिखाया जाता है उसमें। सो ये क्या है, डेलिबरेटली मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, जबकि क्रीम्स लगाने से कोई गोरा नहीं होता। समझ में आती है मेरी बात? हमारा वो जो हमारे यहाँ एक वो काम करता था, एक पहले लड़का काम करता था, सर्वेंट, नेपाल का था, अर्जुन। वो अब वो ये टीवी में देख देख के वो भाई साहब एक दिन पूरी बोरो प्लस निकाली मम्मी की, मतलब अपन कितना लगाते हैं, मतलब इतना सा निकालेंगे ट्यूब, थोड़ा सा लगाएंगे, ऑलमोस्ट जस्ट हैंडफुल ऑफ इट, पूरा मुट्ठी भर के यूं कर गया यूं, पूरा पूरा। अब उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन था, पूरा लगा लिया वो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एड। समझ में आया? मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का? तो ये सब होता है। और सुन लो, 2 मिनट दे दो, तेरा हो गया ना, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट। अब ये जो टॉपिक अब मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, पता है क्या है? ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, जैसे पब्लिक गुड्स, जैसे एक्सटर्नलिटी का टॉपिक बड़ा था, ये टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। यहां से सुन लो अच्छे से, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? सिमेट्री क्या होती है? बराबरी। एसिमेट्री क्या होती है? स्क्यूनेस, एक तरफ झुका हुआ, मतलब स्क्यूड, मतलब एक तरफ झुका हुआ। भाई ऐसा ही तो है, बायर और सेलर में से किसी एक को क्या होती है इंफॉर्मेशन ज्यादा, कई बार बायर को ज्यादा होती है, सेलर को कम होती है, कई बार सेलर को ज्यादा होती है, बायर को कम होती है। जैसे सीसॉ होता है ना, सीसॉ, अरे एक तरफ झुका होता है, एक ऊपर होता है, तो ऐसे ही कई बार एक को इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, जिसको ज्यादा होती है वो उसको क्या करता है? मिसयूज करता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया यूज्ड कार वाले मार्केट में, अभी इसके एग्जांपल है, बस 2-3 समझाऊंगा आपको, ठीक है? 3 टॉपिक्स आएंगे इसमें, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में। समझ में आई क्या मेरी बात? तो बस ये फिर रह गया, मेरा मुंह अटक गया। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।